नक्षत्र की सीरीज में सबसे पहला नंबर जो है वो अश्विनी नक्षत्र का आएगा, और उसका लॉर्ड जो है, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था, उसका केतु। लॉर्ड केतु है। बिल्कुल। ठीक है। और जो साइन है, जो राशि पड़ती है, वो है मेष। मेष राशि, एरीज। अब अश्विनी नक्षत्र के डीटी कौन है, किसी को मालूम है? अश, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार इज द डीटी ऑफ डॉक्टर। दिस नक्षत्र। डॉक्टर। डॉक्टर। ठीक है। अश्विनी शब्द का अर्थ क्या होता है? चलो हम माइथोलॉजी से भी उसको कनेक्ट करते हैं अभी। अश्विनी शब्द वैद्य। का अर्थ क्या है? वैद्य। थोड़ा। और अश्वारोही। रिलेटेड टू मेडिकल। अश्वारोही घोड़े अश्वरोही। पे चल रहा है। या मादा घोड़े से उत्पन्न हुआ। अब उसके पीछे जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अश्विनी कुमारों की माता, ये तो दो जोड़ियां है, समझ लेना। अश्विनी कुमार कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, इट्स अ ट्विन आइडेंटिटी। अश्विनी और कुमार। हाँ, अश्विनी कुमारों, अश्विनी कुमार अलग अलग नहीं, अश्विनी नहीं, कुमार। दोनों। हाँ। ओके। कि माता संजना है और पिता सूर्य है, लेकिन अश्वनी अश्व रूप में विवस्त कहलाते हैं, वो अश्व रूप से जाने जाते हैं। और अश्विनी नक्षत्र जो है वो परिवहन का भी नक्षत्र है, ट्रांसपोर्टेशन। उसका रीजन ये है कि सूर्य देव के रथ को 7 घोड़े या इंद्रधनुष के 7 रंग खींचते हैं। आपने देखा होगा सूर्य का रथ, ठीक है, 7 घोड़े वाला होता है, या तो 7 इंद्रधनुष के रंग भी उसके कहा जा सकता है। इसीलिए ये ऊर्जा या शक्ति उनकी घोड़ों से जुड़ी हुई है, हॉर्स पावर जिसको हम बोलते हैं ना। यस। और उसको शाब्दिक रूप से अश्व शक्ति कहते हैं इसके लिए। तो इस प्रकार अश्विनी जो है वो गति और चपलता से संबंधित नक्षत्र है। और उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अश्विनी कुमार करते हैं, जो नास्त्य और दम के नाम से भी जाने जाते हैं। जो जुड़वा भाई है उनके नाम है नासत्य और दस्न। और सत्य। दोनों का कंबाइंड नेम है अश्विनी कुमार। सर वो नासत। नाम क्या बताया ना सत्य। नासत्य सत्य और एंड। दस्त्र। सर रिपीट प्लीज, दूसरा वो बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी। नासत्य जी। और दस्त्र। 10। दत्र। हाँ, दत्र। दस्त्र, DASTRA। और ये अश्विनी कुमार सुनहरे कवच पहने हुए 3 सीटों वाले सुनहरे रथ पे सवार है। वेदों में इसका उच्चारण ऐसे किया गया है। और हम उन्हें भोर में, मतलब अर्ली मॉर्निंग में, सुनहरे रथ पर सवार और उषा का पीछा, उषा मतलब किरण, प्रकाश की जो पहली किरण होती है उसको उषा कहते हैं, और उसका पीछा करते हुए वर्णित करते हैं। और अश्विनी कुमार जुड़वा है क्योंकि वो परिवर्तन का प्रतीक है और अंधेरे और प्रकाश के बीच की क्रम है, जिसका अर्थ ये है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर आना, या कहे कि उषा का अंधेरे से चमक की ओर पीछा करना। ठीक है। अब दूसरी एक पौराणिक कथा है कि अश्विनी कुमार जो थे उन्होंने ऋषि दधीचि को सोमरस के मिश्रण का रहस्य सिखाया है। लेकिन ऋषि दधीचि को यह रहस्य किसी को बताने का अधिकार नहीं था। परिणाम स्वरूप भगवान इंद्र ने ऋषि दधीचि का सिर काट दिया। लेकिन चूंकि अश्विनी कुमार भी लोगों को पुनर्जीवित करने की कला जानते थे, इसलिए उन्होंने ऋषि को पुनर्जीवित कर दिया था। ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी अश्विनी कुमारों के साथ जुड़ी हुई है। और इस पौराणिक कथा का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? अश्विनी नक्षत्र की अद्भुत शक्ति उपचार करने की है, हीलिंग। अगर आपका कोई भी ग्रह
इस नक्षत्र के स्थित है तो वो लोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। या तो कोई ग्रह इस नक्षत्र से भी जुड़ा हुआ है तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सहायता कर सकता है। दूसरी एक पौराणिक कथा यह है कि अश्विनी कुमारों ने चौहान ऋषि को उनकी दृष्टि वापस लौटा के दी थी क्योंकि वो अंधे हो गए थे, और अश्विनी कुमारों ने साथ साथ उनकी युवा अवस्था भी वापस लौटा दी थी। और किसके बदले सर? में युवावस्था किसके? ऋषि की, चौहान ऋषि, ओके, चलो। और युवावस्था भी लौटा दी थी। बदले में चौहान ऋषि ने सोमरस, जो केवल देवताओं के लिए अमृत था पर अधिकार के लिए युद्ध भी किया था, अश्विनी कुमारों के देने के लिए। और हम अश्विनी नक्षत्र के जातक को प्रभावशाली लोगों के साथ रहना भी पसंद है, इसलिए उसको ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। प्रभावशाली लोगों, या तो कुशल लोगों, या तो समाज के शीर्षस्थ लोगों के साथ संगति बनाए रखने की उनकी प्रवृत्ति होती है। और एक पौराणिक कथा महाभारत से जुड़ी हुई है, और ऐसा माना जाता है कि पांडव नकुल और सहदेव का जन्म अश्विनी कुमारों से हुआ था। और इस कारण नकुल एक कुशल अश्व शिक्षक थे, मतलब हॉर्स राइडिंग, और जबकि सहदेव एक कुशल गणितज्ञ और उत्कृष्ट ज्योतिषी थे। और हम सारी पौराणिक कथाओं का एक साथ अगर उपयोग करें तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र वाला जातक गणित में निपुण, एक अच्छा खगोल शास्त्री या ज्योतिषी भी हो सकता है, और साथ में इस व्यक्ति में उत्कृष्ट उपचार क्षमताएं भी हो सकती है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी उपस्थिति में भी उपचार का एहसास हो सकता है। अगर आप किसी अश्विनी नक्षत्र, प्रोमिनेंट अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं तो आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगे। इसका कहने का तात्पर्य यह है। अब इस नक्षत्र की इच्छा क्या रहती है? तो जैसे कि प्रत्येक नक्षत्र की अपनी एक विशिष्ट इच्छा होती है, और इस नक्षत्र की इच्छा जो होती है सबसे धीमी ध्वनि को सुनने की क्षमता प्राप्त करना है। मतलब एकदम लो डेसिबल वॉइस भी वो लोग सुनने की कैपेसिटी रख सकते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस नक्षत्र को कुछ अशुभ ग्रहों के साथ मिल जाए तो व्यक्ति को बहरा या तो अंधा भी बना सकते हैं और लंगड़ा भी बना सकती है। लेकिन वो ग्रह स्थिति क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर हम ऐसा कह ले कि हम अश्विनी नक्षत्र में से एक की तुलना बुध से कर दी जा सकती है, जो बुद्धि है, ठीक है, बुध हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी। यस सर। और उसकी तुलना शुक्र या गुरु शुक्राचार्य से भी कर सकते हैं, गुरु गुरु से या शुक्राचार्य से भी कर सकते हैं। तो राक्षसों के गुरु थे और अपने पास संजीवनी विद्या थी, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की खासियत क्या है? मरे हुए को जिंदा रखने करने की कैपेसिटी वो रखता है। तो अल्टीमेटली वो शुक्र के साथ भी कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज जुड़ जाता है। ठीक है। अब अश्विनी नक्षत्र पड़ता है मंगल की राशि, ठीक है, और उनका नक्षत्र स्वामी केतु है। यस। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि मंगल और केतु की ऊर्जा का यहाँ पे संयोजन हो सकता है। करेक्ट है? यस सर। अब इस जातकों की विशेषताएं क्या हो सकती है? जब भी अश्विनी नक्षत्र किसी ग्रह या राशि को प्रभावित करता है तो इस नक्षत्र में स्थित कोई भी ग्रह किसी भी प्रकार की अमरता
या तो अमरता की ओर ले जाने वाली चिकित्सा से संबंधित संकेत दे सकता है। अब अश्विनी नक्षत्र नक्षत्र सीरीज में पहला उदय नक्षत्र है। रेवती पे चीजें एंड हुई तो अश्विनी पे नई शुरुआत हुई, ऐसा कहा जा सकता है काल पुरुष की कुंडली से। जी Yes, सर। sir. तो कोई भी चीज की नई शुरुआत करना, नेतृत्व क्षमता रखना, कोई भी चीज को जल्दी पाने की आदत, या तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि बहुत तेजी से सफलता पाने की आदत, चीजों को तेजी से प्राप्त करने की शक्ति, या तो लालसा भी देता है। अब देखिए यहां पे दो मीनिंग आ गए, एक शक्ति भी आ गई और लालसा भी आ गई। ठीक है। साथ में अश्विनी जैसे हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन और तेज यात्रा का स्वामी है, क्योंकि इस नक्षत्र की रफ्तार जो है, स्पीड जो है, वो बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि वो हॉर्स पावर से जुड़ी हुई है। क्योंकि अश्विनी कुमार की सवारी स्वर्ण रथ है ना। यस सर। तो इस नक्षत्र वाले जातक सैनिक भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, सर्जन भी बन सकते हैं, या तो किसी भी प्रकार के उपचार देने वाला, या तो चिकित्सक बन सकता है। तो हम डिटेल में अगर करियर की बात करते हैं तो डॉक्टर, सर्जन, हॉर्स राइडिंग और ऐसी कोई भी चीज जिसमें आपको तेजी की और ऊर्जा की जरूरत है। तो अगर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम कोई देखें, स्पोर्ट्समैन किसी को बनना है, अगर उसका शनि अश्विनी नक्षत्र में है तो हम ऐसी सलाह दे सकते हैं कि ये व्यक्ति कार्य के तौर पे स्पोर्ट्समैन बन सकता है प्रोफेशनली। यस सर। अगर शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति को पैसा कमाने की जल्दी ज्यादा है। यस करेक्ट है। सर। अगर गुरु जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति का स्वभाव, जिसको हम जातक बोलते हैं बीएनएन में, गुरु मीन्स सेल्फ, आत्मा, वो भी अश्विनी नक्षत्र से अगर जुड़ी हुई है तो उसमें तेजी का संचार ज्यादा ज्यादा है, ऊर्जा का संचार ज्यादा है। अगर मर्क्यूरी अश्विनी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि स्पोर्ट्स से जुड़ी चीजों का बिजनेस भी कर सकता है, जैसे कि आजकल डीकैथलॉन चल रहा है। यस सर। ठीक है। और अगर कोई भी कर्म में आपको कहीं से नई शुरुआत करनी है तो आप अश्विनी नक्षत्र वाले जातक की सलाह ले सकते हैं, या तो उनको साथ में रख सकते हैं। तो हमने यहां नक्षत्र के ट्रेड्स को प्लेनेट के ट्रेड्स के साथ जोड़ के क्या किया, उसको कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक में कैसे यूज कर सकते हैं उसका मैंने आपको एक टूल दे दिया। जी सर। अब आप अपने लॉजिक लगा के कोई भी प्रिडिक्शन या तो रेमेडी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपके ध्यान में कुंडली देखते टाइम आ गया कि ये व्यक्ति का XYZ प्लेनेट मेष राशि में बैठा हुआ है, और वहां पे भी अगर 0 से 13.20 डिग्री में बैठा हुआ है, तो इस प्लेनेट के अंदर अश्विनी नक्षत्र के कारकत्व कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होंगे। आप प्लेनेट के कारकत्व को और नक्षत्र के कारकत्व को दोनों को साथ में जोड़ के प्रिडिक्शन दे दीजिए, वो 100% सही साबित हो जाए। अब यहां पे कौन से रोग हो सकते हैं, तो अश्विनी नक्षत्र काल पुरुष की कुंडली में पहले स्थान में आता है। तो सर से जुड़े रोग, जैसे कि माइग्रेन है, सर दर्द है,
सूर्य भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो हाई ब्लड प्रेशर, सूर्य मंगल दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, टाइफाइड या तो वायरल रोग। कई लोग होते हैं बार बार बुखार आ जाता है, रीजन कुछ भी नहीं होता है, वायरल हो गया। ठीक है, तो वहां पे आप इस नक्षत्र को देख के भी ये प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। माइंड भी अफेक्ट हो सकता है सर? हाँ, माइंड भी अफेक्ट हो सकता है, सर से जुड़ा पार्ट कोई भी यहां तक हाँ वो अश्विनी नक्षत्र के अधित्व में आएगा। सर इसमें ईएनटी भी आ गया। सॉरी, नहीं, ईएनटी नहीं, ईएनटी भी। सर ईएनटी से। नहीं आएगा। Acne and pimples, सॉरी, acne and pimples can come in this. नो, एक्ने एंड पिंपल कैन नॉट कम इन दिस। Thank you. ओनली माथे से ऊपर सर का। हाँ, अब अश्विनी नक्षत्र को और उसके ट्रेड्स को हमने समझ लिया। अब हर एक ग्रह के अश्विनी नक्षत्र में बैठने के क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं, क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे हम। तो यस। सबसे पहले आता है सूर्य। अगर सूर्य अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो वो जातक को एक आत्मविश्वासी और आकर्षक व्यक्तित्व दे सकता है। साथ में जातक के अंदर प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता भी हो सकती है, साहसी और उत्साही स्वभाव बना देता है, किसी भी चीज को त्वरित सीखने की क्षमता, फास्ट, वो उसमें दे सकता है, और साथ में मजबूत स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर भी दे सकता है। अब ये तो हो गए प्रोस, अब कॉन्स भी तो होंगे ना उसके, सिक्के की दो बाजुएं होंगी। ठीक है, तो चुनौतियां या तो कॉन्स क्या हो सकते हैं, आवेग पूर्ण निर्णय, फास्ट डिसीजन से वो अपना नुकसान कर सकते हैं। या तो सूर्य है तो आत्मविश्वास और प्राइड में एक बहुत थीन लाइन डिफरेंस है, तो अत्यधिक आत्मविश्वास से अपना नुकसान कर सकता है। बेचैनी, क्योंकि अधैर्य मतलब जो चीजों को जल्दी प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है तो वो बेचैनी भी देता है, और अपनी प्रतिबद्धता में कठिनाई भी दे सकता है। उनका व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है कि वो नेतृत्व क्षमता वाले, आत्मविश्वास से भरपूर, नए अवसरों की तलाश करने वाले और साहसिक और जोखिम उठाने वाले हो सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र है, उसमें सफलता पा सकते हैं, और स्पोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कार्यों में वो अपनी कुशलता ज्यादा दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों का मिलन हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के ट्रेड्स लॉजिकली समझ में आए आपको कि क्यों ऐसे ट्रेड्स निकल के आए? यस सर। ये तो मैंने दो तीन चीजें आपको लिखवा दी, लेकिन आप उसको लॉजिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही अश्विनी नक्षत्र आएगा आपके दिमाग में घोड़ा आएगा, घोड़े की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, आपको वो प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक के साथ जोड़ दो, आपका प्रिडिक्शन निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब चंद्रमा पे आ जाते हैं। तो चंद्रमा के पॉजिटिव ट्रेड्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं? अब चंद्रमा है तो माइंड तो कहीं ना कहीं आएगा ही, यस तो भावनात्मक संतुलन और स्थिरता, आकर्षक और मिलनसार व्यक्तित्व, किसी भी चीज को इमीडिएटली सोच लेना,
और साथ में उसकी अनुकूलन क्षमता, माइंड एंड बॉडी का अच्छा संतुलन। चंद्रमा मंगल दोनों आ गए ना। हम्म। और नए चीजों या तो नए अनुभवों के प्रति उनका उत्साह, क्योंकि चीजों को नए सिरे से भी शुरू करने की ताकत है इन लोगों में। अब कॉन्स क्या हो सकते हैं? ज्यादा भावनात्मक हो गए तो अस्थिरता आ सकती है, मानसिक अस्थिरता। साथ में संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है, और उसी के कारण मानसिक बेचैनी और निर्णय लेने में कठिनाई भी हो सकती है। और यह लोग रचनात्मकता और कल्पना का उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब मंगल के ऊपर आ जाते हैं। तो उसके प्रोस क्या होंगे? सबसे पहले तो मंगल भी ऊर्जा का कारक, अश्विनी नक्षत्र भी ऊर्जा का कारक, तो ऊर्जावान और साहसी बनाएगा। ये 100% प्रिडिक्शन आ जाएगी कि अगर आपका मंगल अश्विनी नक्षत्र में है तो वह व्यक्ति ऊर्जावान और साहसिक है, और साथ में आत्मविश्वास भी हो सकता है। क्विक डिसीजन पावर, अपने प्रतिस्पर्धी को कैसे ध्वस्त करना, क्योंकि मंगल लड़ाई करवाएगा। हम्म। दुश्मन को कैसे गिराया जाए, वो खासियत हो सकती है। और शारीरिक ऊर्जा का बहुत ही उच्च स्तर होगा। चुनौतियां क्या क्या आएगी, कौन्स क्या होंगे? मंगल अगर ज्यादा आपने एक्टिवेट कर लिया तो क्रोध हो जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। हम्म। गुस्से से क्या हो गया? संयम की कमी और धैर्य की कमी। हम्म। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ओवर कॉम्पिटिटिव नेचर का हो जाए, हर एक के हम्म। साथ कंपटीशन करने लग जाए। हम्म। ओवर कॉम्पिटिटिव नेचर। और साथ में आक्रामकता भी बढ़ सकती है। तो ये हो गए उसके नेगेटिव ट्रेड्स। और जैसे कि हम मंगल से देखते हैं कि मंगल खेल है, पुलिस है, आर्मी है। हम्म। ठीक है। तो अगर शनि इस नक्षत्र में है, मंगल के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो आप उस व्यक्ति को 100% इस फील्ड में जाने की सलाह दे सकते हैं। Yes. ठीक है। अब बुध के ऊपर आ जाते हैं। तो बुध तो बुद्धि डिनोट करेगा, हम्म। इंटेलिजेंस डिनोट करेगा। हम्म। तो क्लेवर लोग होते हैं ये लोग, बहुत ही क्लेवर। और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही प्रभावित होती है। बुध है तो एजुकेशन भी आ जाएगा, और रुचि भी आ जाएगी, इंटरेस्ट। तो जिज्ञासु और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती है। बुध है तो लॉजिक भी जुड़ेगा, तर्क संगत और विश्लेषणात्मक सोच देता है। अब कॉन्स क्या होंगे? यहां पे कॉन्स कहीं ना कहीं अत्यधिक जिज्ञासा, या तो ओवर कॉन्फिडेंस, या तो एकाग्रता की कमी, और उसकी वजह से निर्णय लेने में जल्दबाजी, कम्युनिकेशन में स्पष्टता की कमी, और हर एक चीज को तर्क वितर्क में उलझाना। कम्युनिकेशन स्किल पे भी इफेक्ट आएगी ना उसकी। तो आप कोई Yes. भी चीज बोलोगे तो उसके सामने वो 100 चीज सामने खड़ी कर देगा वो। नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। अल्टीमेटली अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा।
और ये लोग बुद्धिमान हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर हो सकते हैं, और कोई भी चीज को सीखने की क्षमता, स्पीड से मतलब त्वरित सीखने की क्षमता उनमें ज्यादा होगी। जोड़ दिए हमने भूत के लक्षण और अश्विनी के लक्षण। Yes, sir. अगर आपको प्रॉन्स पता चल गए तो कॉन्स भी पता चल जाएंगे, इसके विपरीत कर लो तो आपके कॉन्स निकल के आ Hmm. जाएंगे। अब गुरु के ऊपर आ जाते हैं। तो गुरु क्या है? बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, ज्ञान, आध्यात्मिक और दार्शनिक सोच। शिक्षक या तो मार्गदर्शक की भूमिका में सफलता, न्याय और नैतिकता के प्रति अवेयरनेस, और हमेशा अपने ज्ञान के जरिए समाज की या तो दूसरों की मदद की क्षमता रखने वाला या तो इच्छा रखने वाला। अब कॉन्स क्या हो सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? ये तो सारे अच्छे अच्छे हैं सर। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने अब पूछा कॉन्स क्या हो सकते हैं। आपने आपने तर्क लगा के देखिए। मैंने बोला, आपने लिख लिया, उसमें मजा क्या आया? Hmm. मैंने सकारात्मक लक्षण दिखा दिए आपको, पॉजिटिव ट्रेड्स उसके दे दिए। अब नेगेटिव ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, थोड़ा बुद्धि लगाइए, चलिए। सर थोड़ा ईगो आ सकता है, ईगो आ सकता अहंकार। है, यस, अहंकार आ सकता है। और कुछ? सर अपनी नॉलेज को ही वो मतलब बेस्ट मानेंगे कि हमारी नॉलेज सबसे बेस्ट है। उसकी नॉलेज काम नहीं आती। अपनी नॉलेज को सबसे बेस्ट मान सकते हैं, या तो अत्यधिक आदर्शवादिता हो जाएगा। या आदर्श को पकड़ के बोल चलने वाला, इसमें कोई भी मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और कई सारी सारी चीजों में किसी भी चीज की अति भी नुकसानकारक होती है। Hmm. आप हद से ज्यादा आदर्श को पालने लग जाओगे तो वो भी आपके लिए तो बेकार है ना। तो अत्यधिक आदर्शवादिता, दूसरों पर अपनी विचारधारा थोपने की प्रवृत्ति, महत्वाकांक्षी ज्यादा हो जाना, या तो किसी ना किसी धार्मिक मतभेदों के कारण संघर्ष में रहना। अगर किसी ने ये कह दिया तो उनका ज्ञान गलत है, मेरे मैं जो ज्ञान देता हूं वही सही है, और उसमें वो Hmm. संघर्ष क्रिएट कर लेगा, फाइटिंग कर Hmm. लेगा उसमें। वैसे ये लोग इगोइस्ट। ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अगर सही इस्तेमाल करे तो वो इतने आगे जा सकते हैं जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और कोई भी चीज अगर कुछ भी पूछ ले तो ज्ञान देने बैठ जाएगा, ये भी आप कॉन्स में लिख सकते हैं। Oh. जहां जरूरत नहीं है वहां भी अपना ज्ञान प्रदर्शित कर देगा, या तो किसी और गुरु की उपेक्षा करने वाला होगा कि ये तो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये सही नहीं पढ़ाता है, ये सही नहीं करता है, मैं जो करता हूं वो सही है। ठीक है। जी. तो ऐसे लोगों को शिक्षा, धर्म या दर्शन में सफलता मिल सकती है। न्याय या तो कानूनी या तो सामाजिक सेवा में सफलता मिल सकती है। और अगर किसी ऐसे प्रोफेशन से भी जुड़ा हुआ है जहां पे अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए या तो मदद के लिए करना है, तो वो ये भी कर सकते हैं। टीचिंग गाइडेंस। यस, टीचिंग मर्क्यूरी से भी आएगा, लेकिन टीचिंग का जो क्रक्स होगा वो यहां से आएगा। Hmm. विजडम इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। करेक्ट। Yes, sir. अब शुक्र के ऊपर आ जाते हैं। तो शुक्र में क्या आएगा? सबसे पहले आकर्षक और सुंदर व्यक्तित्व मिलेगा, क्रिएटिविटी और आर्ट भरपूर दे सकता है,
प्रेम और संबंधों में वो रुचि रख सकता है, सुख सुविधा के प्रति आकर्षण दे सकता है, सामाजिक और संबंधों में लोकप्रियता भी दे सकता है, और सबसे बड़ा ट्रेट जो अश्विनी भी कैरी करता है और शुक्र भी कैरी करता है, मृत संजीवनी विद्या, सोम रस पिलाने की आदत, सोम रस से जीवित करने की आदत। अब कौन क्या क्या हो सकते हैं? सर एक एक क्वेश्चन है। सर बोलिए। मृत संजीवनी विद्या सिर्फ शुक्राचार्य को नहीं आती थी? शंकर भगवान ने तो सिर्फ शुक्राचार्य को सिखाया था, और शुक्राचार्य ने के स्टूडेंट, मुझे मुझे जितना पता, मैं गलत हो सकती हूँ, गुरु गुरु को नहीं आती थी ये विद्या, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा था, जिन्होंने पसंद किया था शुक्राचार्य की बेटी को। लेकिन अश्विनी कुमारों अश्विनी अश्विनी कुमार का मुझे कुमारों इतना ने, जितना पता, वो बहुत अच्छे सर्जन्स थे, डॉक्टर्स थे वो। तो डॉक्टर्स क्या करता है? मरते हुए को बचाता है ना। नहीं, लेकिन वो मृत संजीवनी विद्या नहीं मृत आई थी संजय, क्योंकि उनको। वो ऋषि मुनि ने सोमरस के लिए लड़ाई की थी उनके साथ, और उनको ये सोमरस दिया था, अमृत दिया था, इसकी वजह से उनके पास ये पावर आई। ठीक है, इसलिए तो मैंने माइथोलॉजिकल स्टोरी भी सुनाई आगे कि ये कहां से आया। चलो, अब कौन क्या हो सकते हैं शुक्र के? कोई बता सकता है? सर डॉक्टर प्रेम संबंधों में कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सॉरी? डॉक्टर्स कॉस्मेटोलॉजिस्ट। नहीं नहीं, मैं कौन की बात कर रहा हूं मैडम, उसके कौन चुनौतियां से? क्या, नेगेटिव साइड्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव ट्रेड्स क्या हो सकते हैं? पैसों में ज्यादा थोड़ा रहना, भौतिकता में ज्यादा। भौतिकता, भोग विलासिनता में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, सर संबंधों में भी ये प्रॉब्लम कर सौंदर्य सकता और है। आकर्षण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर देना, और इसका गलत इस्तेमाल करना, या तो रिलेशनशिप में लॉयल ना रहना। यस। राइट? तो ऐसे व्यक्ति कोई भी कला से जुड़ते हैं, संगीत है, फैशन है, उसमें सफलता पा सकते हैं, प्रेम संबंधों में सुख और संतुष्टि की भावना रख सकते हैं, और सुख सुविधाओं का एक हद में रहकर उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है? सर ये प्लीज रिपीट करना काम का। क्या रिपीट करूं मैडम? ये जो अभी लास्ट लाइन आपने बोली है, जो ये इसके ट्रेड्स क्या होंगे? हाँ, कला, संगीत और फैशन में सफलता पा सकते हैं, शुक्र उसका भी कारक है। प्रेम संबंधों में संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप, और सुख सुविधा का एक हद में रह के आनंद लेना। ठीक है? जी सर, अब थैंक यू। शनि आ जाइए, तो यहां पे शनि और अश्विनी का मिलान कैसे करोगे, ये थोड़ा लॉजिक लगाओ। चलो, शनि मेष राशि में नीच का क्यों है? क्योंकि वहां सनुज का है। ये तो मैडम एक सेंटेंस बोल दिया, उसका सर लॉजिक क्या है? सर शनि रात में ना अंधेरे में सर के क्योंकि साथ सैटर्न संबंध बहुत होता स्लो है है और और मार्च का वन वो बाय होता वन है। बोलिए प्लीज। सर वहां ऊर्जा है और शनि मंद है। एग्जैक्टली ट्रू। और कुछ? शाम का टाइम शनि मतलब अंधेरे का कारक समझ लो, और वो है, ये और जो उजाले सुबह का वो। कारक है। हाँ ठीक है। सर। सन जो है, मतलब अश्विनी नक्षत्र जो है, वो शासन करने वाला है, हम्म। और Shani is isolation also, no, sir? शनि इज और ये आइसोलेशन ऑल्सो। सेवक है सर, शनि शनि सेवक है। सेवक है,
और अश्विनी हाँ। तो राजा का कारक है, अश्विनी राजा नक्षत्र राजा को हम्म। डिनोट करता है। हम्म। तो शनि भी यहाँ पे अगर बैठा हो तो उसके सकारात्मक लक्षण क्या हो सकते हैं, लिख लीजिए। अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना, नेतृत्व के लिए संगठन जो एकत्रित करना पड़ता है उसकी क्षमता, क्योंकि वहां से तो लोगों से जुड़ना पड़ेगा ना, निचले वर्ग के। हम्म। और स्थिरता और धैर्य की भावना। हार्ड वर्किंग। अब कौन्स क्या क्या हो सकते हैं, ज्यादातर सीरियसनेस की वजह से उदासी, अत्यधिक गंभीरता और उदासी, लेजीनेस। अपनी जिम्मेदारी के बोझ के तले दब जाना और उसके लिए तनाव में रहना, कोई भी परिवर्तन या तो चेंज है उसका अपोज करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिविटी। ऐसे व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत और पेशेंस से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेतृत्व के लिए संगठन की भूमिकाओं में जो उनकी भूमिका अगत्य की रह सकती है, जैसे हम बात करते हैं कि चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है तो जो संगठन बीजेपी का बनाते हैं वो अमित शाह है। वो जब लोगों को संगठित करते हैं तब राजा राज कर पाता है। तो यस। अल्टीमेटली पीएम के लिए ये जो व्यक्ति है वो सेवक हो गया, हाँ। ठीक है, और यस उसने सर। संगठित लोगों को किया और उसके हम्म। निर्देश के मुताबिक से पीएम को सफलता मिल गई। हम्म। मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। हम्म। सही। आप इसको इस स्टोरी के साथ जोड़ोगे आपको शनि की स्टोरी पता चल जाएगी कि शनि अश्विनी नक्षत्र में क्या रोल निभा के उसका बेनिफिट ले सकता है। काम ऐसा ही करके। मान लेंगे कि नीच का हो गया तो बात खत्म, लेकिन उसमें भी कुछ दिया होगा ना कि भाई आप यहाँ पे बैठ के ये बहुत उच्च उच्च से कर सकते हैं या तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम्म। ये व्यक्ति ऐसे कामों में बहुत आगे जा सकता है। अगर ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल या ऐसा कोई रोल मिल जाए उनको तो वो इनको आगे ले जाएगा। ठीक है, तो मिल गया हमें एक और शनि का अच्छा कारण यहाँ पे बैठने का। यस सर। अब बोलो नीच का है शनि। सर एक और है ना, शनि क्योंकि काम का है टेंशन और मेरा है। मतलब कार्य का होता है, और हमारे अश्विनी कुमार मेडिसिन है तो मेडिसिन के रिलेटेड ही काम करते हैं ये लोग, क्योंकि कार्य कर्म कर क्षेत्र वो सकते हैं हो अगर जाता है। आप कर्म एल अपने बीएनएन से जोड़ते हैं। अगर किसी का शनि अश्विनी नक्षत्र में है तो अगर दूसरे प्लेनेट भी अगर मेडिसिन से रिलेटेड हमारे बीएनएन में मिल सकते हैं तो आप 100% उस व्यक्ति को कह सकते हैं ना कि भाई आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। तो मेरा ही है, शनि अश्विनी में ही है। हो गया, चलो कोई तो मैं मिला बता, अश्विनी वाला। करियर ओरिएंटेड सर। तो आप में क्या कैपेसिटी है आपको समझ में आ गई सौदामिनी जी। हाँ सर, आ गई समझ। अब बोलो मेरा शनि नीच का है। सर फिर तो शनि केतु का कॉम्बिनेशन भी यही हुआ क्या? शनि केतु का कॉम्बिनेशन हो गया तो माशाअल्लाह हो गया। हाँ, वैसे तो हम मेडिसिन से शनि केतु जल्दी से नहीं जोड़ते शनि केतु अगर डॉक्टर। कुंडली में भी मिल गया, शनि आपको अश्विनी नक्षत्र में भी मिल गया तो वो तो 100% नहीं 200% प्रॉमिस हो गया ना। हम्म। सर एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे। बोलिए। अगर वो वध तारा बन जा रहा है तो फिर सॉरी, वध तारा बन रहा है तो वध तारा कॉम्बिनेशन। बन रहा है तो हम वध तारा के ऊपर अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं मैडम। हम ओके सर। नक्षत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और नक्षत्र के जरिए आप प्लेनेट की स्क्रिप्ट क्या बना सकते हो और उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। वैसे तो आप बोल देते हैं शनि नीच का है, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए शनि का, लेकिन उसके कैसे काम निकालना है शनि से
वो मैंने आपको हम्म। रास्ता दिखा दिया। सर कई चीजों को जैसे अलग अलग रखना चाहिए ना, कि जैसे चलो हम नवतारा को अलग रखें, इसको अलग रखें। नव तारा का उपयोग कैसे करना है मैंने बखूबी आपको समझाया है। प्लेनेट हम्म। पर्टिकुलर उस नक्षत्र में आता है तब करिए। चंद्रमा अगर उस नक्षत्र में है तब करिए। या तो उसकी दशा या तो अंतर्दशा चल रही है तब करिए। हम्म। अब कई लोगों को इसमें भी संदेह है, ऐसा नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं, इससे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिसको नेगेटिव सोचना है वो नेगेटिव सोचे। मैं तो कभी नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान देता नहीं हूं। मैं वहां से क्या बेस्ट निकल के आ सकता है उसके ऊपर ही डिस्कस करता हूं। तो आप अपना परसेप्शन क्या रखते हो उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर परसेप्शन आपने पॉजिटिव रखा है तो ईश्वर भी आपकी सहायता में आ जाएगा और वही आपको मार्गदर्शन देगा। लेकिन आपका फोकस सिर्फ नेगेटिविटी पे है, लोगों को डराने के ऊपर है, तो करते रहो, नो प्रॉब्लम। अब राहु के ऊपर आ जाते हैं। राहु के अश्विनी नक्षत्र के लक्षण क्या हो सकते हैं? कोई लॉजिक लगा सकता है? सर राहु को भी रूल करना बहुत पसंद है उनको। वो जिस राशि में बैठते हैं उसका वो ले अब लेते यहां हैं पे तो। तो स्पीड की बात हो रही है, क्विक डिसीजन की बात हो रही है, नए विचारों की या तो नई शुरुआत की बात हो रही है अश्विनी नक्षत्र में। हम्म। अगर इसमें राहु को जोड़ दो हम्म। तो वो इस चीज को So, बूस्ट अप कर देगा। यस। तो so आपकी, medical transcription can come in this if we are adding Ra in यस, Ashwini Nakshatra. क्रिएटिविटी अत्याधिक बढ़ा देगा ये राहु। आपको जिज्ञासु और रिसर्चर भी बना सकता है क्योंकि वहां पे केतु के ट्रेड्स भी आ जाते हैं अश्विनी में। न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइज थॉट्स में उनकी रुचि रहती है और लीडरशिप और चेंज की क्षमता देता है। अब उसके नेगेटिव ट्रेड्स क्या हो जाएंगे? अगर महत्वाकांक्षा अत्याधिक बढ़ गई तो वो डिससेटिस्फैक्शन में परिवर्तित हो जाएगी। अगर व्यक्ति अपने स्वभाव में नियमितता का पालन नहीं करता है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अनैतिक प्रवृत्ति में भी वो अंदर इन्वॉल्व हो गया, या तो धोखाधड़ी या तो चीटिंग में आ गया, तो भी वो हार्म कर सकता है। So alcoholic. आप किसी भी चीज से जोड़ सकते हो मैडम। अनैतिक प्रवृत्ति कोई किसी भी प्रकार की हो सकती है। शराब में इन्वॉल्व हो जाना वो सिर्फ अनैतिकता नहीं कहलाएगी। शराब पी के वो किसी का नुकसान करता है या तो विपरीत सोच धारण करता है तो हो जाए। Thank you. ठीक है। और राहु जो सबसे बड़ा कारक है, अस्थिरता और अनिश्चितता, इंस्टेबिलिटी। तो ऐसे लोग टेक्निकल, साइंटिफिक या तो न्यू आइडियोलॉजीज में सफलता ले सकते हैं, अच्छे लीडर की भूमिका में आगे बढ़ सकते हैं और क्रिएटिविटी में भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब केतु के ऊपर आ जाते हैं। तो केतु के पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हो सकते हैं यहां पे? केतु को हम अध्यात्म और रहस्य से जोड़ सकते हैं, यस। तो उसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा रह सकता है। केतु को अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता की तरफ जोड़ सकते हैं, हम्म। तो उसकी क्षमता बढ़ा सकता है।
केतु वाले लोग आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, हम्म, तो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की इच्छा बढ़ा सकता है। इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और यही कौन क्या क्रिएट कर सकता है? डिप्रेस्ड हो जाएगा, अकेला डिप्रेशन। रह के। डिप्रेस हो जाएगा, अस्थिरता आ जाएगी, अनिश्चितता आ जाएगी, भ्रम क्रिएट हो जाएगा, इल्यूजन। डाउट करने की क्षमता बढ़ जाएगी, हर एक चीज पे अपना डाउट करता रहेगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्तियां बढ़ सकती है, अपने आप को नुकसान कर सकता है, और वास्तविकता से दूर कर सकता है आपको। ठीक है, तो ऐसे लोग रिसर्च में, अध्यात्म में और ज्ञान की खोज में अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और इंडिपेंडेंस और सेल्फ डिपेंडेंसी की इच्छा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो हमारे सारे प्लेनेट अश्विनी नक्षत्र में क्या क्या दे सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अश्विनी हम्म, नक्षत्र क्या है, उसका सिंबल क्या है, वो क्या माइथोलॉजिकल सोच लेके चलते हैं, उसकी कहानी क्या है, और उसको वास्तविकता से हम कैसे जोड़ सकते हैं। ये हम्म, सभी टॉपिक पे ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया अश्विनी नक्षत्र का। ठीक है, अगर अब किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। So can I ask you one question? या श्योर। So I heard and I have seen also one of my friend, she was having an hiccup continuously. ओके, So she have just chanted Ashwini, Ashwini, Ashwini 11 time and her hiccup got off also. It can be possible. It can use as an Vedic switch word also. आप अश्विनी नक्षत्र की आराधना, अश्विनी कुमार की आराधना कर सकते हैं एज ए डाइटी। Thank सिंपल you. सी बात है, या तो उसका सिंबोलिज्म साथ में रख सकते हैं, उससे जुड़ी चीज है, पेड़ है, कोई भी मैम मैं एंगल है, समझी वो भी नहीं। साथ में रख सकते हैं। वो तो मैंने नवतारा चक्र में बताया था आपको। हम्म, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो आप उससे जुड़ी चीजें, उससे जुड़े डायटी की प्रार्थना, या उसके ट्रेड को अपने कर्म में लेके आ, ये तीनों चीजों से उसको बैलेंस कर सकते हैं। मैम क्या करती थी आपकी फ्रेंड, मेरे को समझ